नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताना चाहता हूं कि ये कमेटी अंग्रेज़ों के ज़माने की है। 1920 के दशक में इस कमेटी का निर्माण किया गया था। बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान का संविधान बना 1950 में, तब जाकर पार्लियामेंट में आज़ाद भारत की पहली एस्टीमेट कमेटी बनाई गई। और इस कमेटी को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एग्जामिन द एस्टीमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। हमारे घर में एक बजट होता है कि हमें इस महीने इतना सामान, राशन खरीदने जाते हैं ना, इस महीने इतना सामान खरीदना है। किसी महीने आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, किसी महीने कम खर्च होता है, राशन में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बाकी सारी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। देश को चलाने के लिए सरकार भी पार्लियामेंट से पैसे की डिमांड करती है और उस पैसे का पूरा ब्यौरा कि कहां पर सरकार कितने पैसे खर्च करेगी, सरकार को कितने पैसे की जरूरत है, वो बजट के तौर पर पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक बच्चे आ गए, अगर उसको पैसे की जरूरत है और वो अपने माता पिता से पैसे मांगता है, तो माता पिता सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि बच्चे को पैसे की ज़रूरत क्यों है, और फिर ये पता लगाते हैं कि भैया ये जो पैसे की डिमांड ये कर रखा गया, क्या ये वैलिड है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये गलत पैसे की डिमांड कर रखा गया या तुम्हारा मिस अप्रोप्रिएट कर रखा गया। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को इसीलिए बनाया गया कि सरकार की जो भी पैसे की नीड है और सरकार ने जितने पैसे खर्च किए हैं उन सबको प्रॉपर एग्जामिन करना। सरकार ने इतने पैसे की डिमांड की, पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन करेगी क्या इस पर्टिकुलर सेक्टर में सरकार की जो पैसे की नीड है वो सही है या गलत है। और अगर मान लीजिए पब्लिक अकाउंट कमेटी को लगता है कि सरकार इस पर्टिकुलर स्कीम में या इस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा पैसे की मांग कर रही है, तो ऑल्टरनेटिव स्कीम को सजेस्ट कर सकती है पब्लिक एस्टीमेट कमेटी। सॉरी, मेरे मुझसे पब्लिक अकाउंट कमेटी निकलने वाला था। तो इनका सिर्फ इतना सा काम है। इस कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी का मेंबर नहीं होता है। इसके पीछे भी कारण है। एज पर आर्टिकल 109 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मनी बिल काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम लोग राज्यसभा भी कहते हैं, उसमें पेश नहीं किया जाता। इसीलिए एस्टीमेट कमेटी में जो टोटल 30 के 30 मेंबर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी मिनिस्टर इस क्या किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। जितनी भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उनमें कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है। पहली चीज़ कि कोई भी मिनिस्टर किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। ईदर इट बी एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, नहीं। जितने भी प्राइवेट मेंबर हैं उनमें से लोग बन सकते हैं। कोई 30 लोग बनेंगे एस्टीमेट कमेटी के मेंबर और इनकी मेंबरशिप 1 साल की होगी। और दूसरा कॉमन पॉइंट ये है कि जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है सब में मेंबरशिप 1 साल की होती है। और एक बात याद रखिएगा, लोकसभा की ये जो 30 के 30 मेंबर चुने जाते हैं, इनको चूज करने का तरीका क्या होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे देश का राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह चुने जाते हैं, बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ताकि हर पार्टी को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरा की पूरी एस्टीमेट कमेटी को चला रखा गया। ठीक है। और इसका जो चेयरमैन होगा इस कमेटी में 30 लोगों में एक चेयरमैन जो होगा
उसको अपॉइंट करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं, जो इस वक्त आपका ओम बिरला है। ठीक है, और पहले स्पीकर कौन से लोकसभा के? जीवी मवालंकर, गणेश वासुदेव मवालंकर। तो याद रखिएगा कि इस कमिटी का, एस्टीमेट कमिटी का जो चेयरमैन होता है, उसकी नियुक्ति लोकसभा का स्पीकर करता है, और हमेशा जो चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा वो रूलिंग पार्टी का होगा या तो कोलिशन का होगा, अगर कोलिशन की सरकार देश में है। तो इसका मतलब है कि एस्टीमेट कमिटी का इस वक्त का जो चेयरमैन होगा वो बीजेपी का होगा, बिकॉज बीजेपी इस वक्त रूलिंग पार्टी है, या एनडीए कह सकते हैं, बिकॉज एनडीए पूरा का पूरा अलायंस है। सवाल यही उठता है, रोल क्या है? रोल मैंने ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को बता दिया। रोल बस यही है कि इस कमिटी का काम होता है टू रिपोर्ट इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन एक्सपेंडिचर, कि सरकार जितने पैसे की मांग कर रही है खर्च करने के लिए, क्या वो वैलिड है या नहीं, उसको एग्जामिन करना, उसको रिपोर्ट करना। अगर इसको लगता है कि सरकार इसमें ज़्यादा पैसे मांग रही है तो सरकार को वो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट कर सकती है। इसके अलावा क्या पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, इसके ऊपर भी एस्टिमेट कमिटी रिकमेंडेशन दे सकती है। इसीलिए इस कमिटी को कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी कहा जाता है, और ये पूरे के पूरे साल काम करती है। ठीक है, एंड इट कीप्स रिपोर्टिंग टू द हाउस एज एग्जामिनेशन प्रोसीड। जैसे कि ये पूरे के पूरे बजट को एग्जामिन कर लेगी, सरकार की नीड को एग्जामिन कर लेगी, फिर वो अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखेगी, फिर उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा। तो इतना सा काम होता है एस्टीमेट कमिटी का। और एक बात और, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज, ये सवाल पूछा गया था इस बार यूपी पीएससी 2020 में कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग्स आर द लार्जेस्ट कमिटी, इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन थे पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टीमेट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, नन ऑफ द अबव। तो एस्टीमेट कमिटी सबसे बड़ी कमिटी होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। टोटल 30 मेंबर्स होते हैं इसमें, एंड ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द लोकसभा। कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। पहला, इनकी मेंबरशिप। दूसरी चीज, कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। कितने साल के लिए होते हैं? 1 साल के लिए होते हैं। सबसे लार्जेस्ट कमिटी मानी जाती है, एंड कोई भी मिनिस्टर इस कमिटी का हिस्सा नहीं बन सकता। चेयरमैन की नियुक्ति करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, और जो चेयरमैन होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, या जो अगर कोलिशन की सरकार है तो उसका। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया एस्टीमेट कमिटी आप लोगों को क्लियर होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि कल को अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के तौर पर आ जाए बड़ी ईजिली। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी सेफ।